हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे छे तुम। तो आज की नॉर्मल बातचीत हम सिर्फ इस विषय पर करेंगे कि आखिर सिख धर्म की शुरुआत हुई कैसे, 11 गुरु कौन कौन थे और आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी एक नए धर्म को बनाने की। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है तलवंडी के एक गांव से जिसे आज हम नानक साहिब के नाम से जानते हैं। 20 अक्टूबर 1469 में यहाँ जन्म होता है सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक जी का। इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था दोस्तों, जो कि खत्री कास्ट को बिलोंग करते थे। इनके माता का नाम था माता तृप्ता और पिता का नाम था मेहता कालू। व्यापारी परिवार के होने के बावजूद भी नानक जी सोसाइटी की मदद करना चाहते थे, हेल्पिंग जेस्चर रखते थे हमेशा और दान करते रहते थे। 12 साल की उम्र में ही सिर्फ उन्होंने सच्चा सौदा की शुरुआत कर दी थी, जहां उन्होंने अपने पिता के दिए हुए 20 रुपए से लंगर का सिस्टम शुरू किया। दोस्तों इनकी शादी हुई थी और इनके 2 बच्चे थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम था सुलखनी और इनके 2 बच्चों का नाम था श्री चंद और लक्ष्मीदास। तो 28 साल की उम्र में नानक जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने कहा कि ईश्वर ना तो हिंदू है, ना ही मुस्लिम, ना ही नर है और ना ही नारी, ना ही पिता है ना ही भाई। और यहाँ से शुरुआत होती है सिख धर्म की और टोटल 11 गुरु ने मिलकर इस सिख धर्म को इस्टेब्लिश किया है दोस्तों। ये सब कुछ हुआ 1459 से 1708 के बीच में। तो गुरु नानक को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उस ज्ञान को जगह जगह फैलाया, शेयर किया अपने मैसेजेस को, और उन्होंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप सिख धर्म से जुड़े। और वो जगह जगह जाते रहे और लोगों से मिलते रहे और ऐसे करते करते उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया और लोग उनसे अपनी मर्जी से जुड़ते चले गए। तो इसी तरह से सिख धर्म का प्रचार चलता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गुरु नानक ने अपने बाद अपने शिष्य गुरु अंगद को अगला गुरु बताया। गुरु अंगद 1504 में गुरु बने थे, जहां अपने काल में उन्होंने गुरुमुखी की शुरुआत करी थी और लंगर सिस्टम को भी कंटिन्यू रखा था। और फिर आते हैं तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। यह अकबर के समय में गुरु बने थे दोस्तों। इन्होंने सिख रिचुअल्स की शुरुआत करी थी, यानी कि जीवन जीने के लिए एक सिख को क्या क्या नियम कानून फॉलो करनी चाहिए, कैसे उसको अपना जीवन बिताना चाहिए। और फिर आते हैं उसके बाद चौथे गुरु, गुरु रामदास। इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन भी भेंट करी थी दोस्तों, जहां पर आज गोल्डन टेम्पल बसा हुआ है। रामदास अमरदास के दामाद थे और गुरु रामदास ने ही अमृतसर को एक पवित्र भूमि बनाया और इनके द्वारा ही सिख मैरिज के लॉज और कस्टम्स को बताया गया। और अब बात करते हैं पांचवें गुरु की, गुरु रामदास के बेटे अर्जन देव। इन्होंने अब तक के आए हुए सारे गुरुओं के टीचिंग्स को ऐड करके बनाया गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आगे चलकर 11वां गुरु और आखिरी गुरु माना गया है। इनका समय जहांगीर के समय का था दोस्तों, और जहांगीर द्वारा गुरु अर्जन देव को लाहौर में मौत की सजा सुना दी गई थी। इसके बाद आते हैं छठवें गुरु, गुरु हरगोबिंद, जो कि अर्जुन देव के बेटे थे। इन्होंने सिखों को एकजुट होना सिखाया, एक फोर्स बनाई ताकि वो मुगल के साथ लड़ सके और उन्हें कोई दबा ना पाए। तो इन्होंने मुगल के साथ तकरीबन 3 जंग लड़ी थी और इन्होंने ही अकाल तख्त का भी निर्माण किया था। फिर आते हैं 7वें गुरु, गुरु हरगोबिंद के पोते गुरु हर राय। ये बनते हैं सिख धर्म के 7वें गुरु, जिन्होंने सिख धर्म को अच्छी तरह आगे बढ़ाया। और इसके बाद आते हैं 8वें गुरु, गुरु हरकिशन, जो कि हर राय के छोटे बेटे थे। इनकी मृत्यु स्मॉल पॉक्स की वजह से 8 साल में ही हो गई थी और ये एक लौते सबसे छोटे गुरु थे सिख धर्म के। और इसके बाद आते हैं 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, जो कि गुरु हरकिशन के अंकल लगते थे रिश्ते में। इन्होंने 1675 में बैटल ऑफ करतारपुर में भी पार्ट लिया था। इस बैटल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल हुआ ये कि जब बैटल ऑफ करतारपुर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ से हार मिलने के बाद मुगल इनको अपने साथ ले गए और इन्हें इस्लाम कबूलने को कहा, जहाँ इन्होंने मना किया और मना करने पर इनको दंडित किया गया और मृत्यु की सज़ा सुना दी गई। और इस वजह से इनकी मृत्यु बैटल ऑफ करतारपुर में बताई जाती है। और इसके बाद आते हैं 10वें गुरु, तेग बहादुर के बेटे गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में करी। और ये एक कमाल के वॉरियर थे और इन्होंने ही, जो आप आजकल अक्सर देखते हैं, कोई भी अगर सिख धर्म का व्यक्ति होता है तो वो इन 5 चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखता है, जो कि इन्हीं की बताई हुई थी। और इन्होंने ही बताया था कि एक लड़के को सिंह और लड़की को कौर अपने नाम के आगे में लगाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों एक पॉइंट और बताने वाला है कि सबसे आखिरी गुरु तो गुरु गोबिंद सिंह ही थे, लेकिन इनके बाद आखिरी गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है।
तो आज की नॉर्मल बातचीत आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। हमने जाना कि कैसे 11 गुरुओं ने मिलकर किस तरह आज सिख धर्म को इतने लोगों तक पहुंचा दिया है। और बात करें अगर इस धर्म से जुड़े लोगों की, तो आज खाने से लेकर बजाने तक, स्पोर्ट्स से लेकर कमेंट्री तक, मूवी से लेकर वेब सीरीज तक और नेता से लेकर अभिनेता तक, इस धर्म से जुड़े कई लोग आपको नजर आएंगे। आज सिख धर्म के लोग इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से कई कई दूर जाकर भी बसे हुए हैं। चाहे बात करें क्रांतिकारियों के ज़माने की या बात करें भारत की डिफेंस लाइन की, आपको हर जगह सिख धर्म से जुड़े लोग मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए दोस्तों, आप सभी से लेते हैं विदा और मिलते हैं आपसे फिर एक बार अगली नॉर्मल बातचीत के साथ।